हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर एक शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, 10 फरवरी 2020 में एक व्यक्ति सोमवार में अपना जन्मदिन मनाएगा, तो आने वाले कौन से साल में वह अपना जन्मदिन दोबारा सोमवार को मनाएगा। अब देखिए, 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है ना। तब 10 फरवरी 2021 यानी अगली साल सोमवार का दिन थोड़ा ही पड़ेगा, वो तो कोई और दिन पड़ेगा। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 10 फरवरी को सोमवार का दिन अब कौन से साल पड़ेगा ताकि वो अपना जन्मदिन मना ले। तो हमें यहाँ साल निकालनी है, 10 फरवरी को सोमवार का दिन कौन से साल पड़ेगा। उसके लिए आपको ये 2 टेबल लर्न करनी होंगी। अगर आप इस टेबल को भूल भी जाते हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले इस टेबल को समझिए। 28 फरवरी तक, इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक की तारीख यहाँ काउंट होगी। अब इसमें क्या है, अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो आपको 5 ईयर ऐड करना होगा। अगर कोई ईयर लीप ईयर से 1 साल अधिक है तो उसमें 6 ईयर ऐड करना होगा। लीप ईयर से 2 साल अधिक है तो 6 ईयर ऐड करना होगा फिर से। और अगर लीप ईयर से 3 साल अधिक है तो उसमें 11 ईयर ऐड करना होगा। अब 29 फरवरी के बाद इसका क्या मतलब है, 29 फरवरी के बाद का मतलब है 1 मार्च से 31 दिसंबर तक की तारीख यहाँ काउंट होगी। 1 मार्च से 31 दिसंबर तक की तारीख। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो आपको 6 ईयर ऐड करना होगा। लीप ईयर से 1 साल अधिक है तो उसमें फिर से 6 ईयर ऐड करना होगा। अगर कोई ईयर लीप ईयर से 2 साल अधिक है तो 11 ईयर ऐड करना होगा। और अगर कोई ईयर लीप ईयर से 3 साल अधिक है तो उसमें आपको 5 ईयर ऐड करना होगा। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, देखिए 28 फरवरी तक आपको कैसे याद करना है। 28 फरवरी तक आपको क्या याद करना है, 5, 6, 6, 11, मतलब लीप ईयर प्लस 1, लीप ईयर प्लस 2, लीप ईयर प्लस 3, 5, 6, 6, 11 और 29 फरवरी के बाद 6, 6, 11, 5। बस आपको यही टेबल इसी तरह से लर्न करनी है। अब देखिए, 10 फरवरी की तारीख कहाँ आएगी। 10 फरवरी की तारीख 1 जनवरी से 28 फरवरी तक के बीच में आएगी ना, तो 10 फरवरी की तारीख इस टेबल में आएगी। तो देखिए, मैंने क्या बताया था इस टेबल में, अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो कितना ऐड करना होगा, 5 ईयर। तो देखिए 2020 ये कौन सा ईयर है, ये है लीप ईयर। तो आपको यहाँ कितना ऐड करना होगा 2020 में, यही 5 ऐड करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 2025। और यही आपका आंसर है। यानी 10 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा और वो अपना जन्मदिन मना लेगा। अब देखिए, अगर आप इस टेबल को भूल जाते हैं तब आपको क्या करना है। देखिए, हमें 10 फरवरी से 10 फरवरी तक तो पहुंचना ही है ना, क्योंकि 10 ही फरवरी को उसका जन्मदिन है। 10 फरवरी और 10 फरवरी सेम है, तारीखें सेम होगी। तो हम यहाँ केवल वर्ष की कैलकुलेशन करेंगे। यानी हमें यहाँ वर्ष का जो साल है उसका रिमाइंडर निकालना है और रिमाइंडर का टोटल करना है। जहाँ पर भी टोटल 7, 11, 7, 14, 21, 28 मतलब 7 का मल्टीपल बन जाए, जहाँ पर भी रिमाइंडर का टोटल, वहीं आपको रुक जाना है। अब देखिए 2020 ये कौन सा ईयर है, ये है लीप ईयर। कितने दिन होते हैं लीप ईयर में, 366 दिन। तो 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन क्या होता है, रिपीट करता है 7 दिन के बाद। तो 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 2। तो 2020 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद क्या आएगा, 2021 ऑर्डिनरी ईयर है, 365 दिन होते हैं इसमें। तो 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। इसका रिमाइंडर 1। इसके बाद आएगा 2022 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। इसके बाद आएगा 2023 ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी, इसका भी रिमाइंडर 1। इसके बाद आएगा 2024। अब ये 2024 क्या है, ये है लीप ईयर, तो इसमें 366 दिन होंगे। इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर होगा 2। अब आप यहीं रुक जाइए, पहले आप रिमाइंडर का टोटल देखिए। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। देखिए टोटल 7 आ गया ना। अब टोटल 7 आया है, अब टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, 7। अब इस 7 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। देखिए कोई भी और डे नहीं आया, यानी फिर से क्या होगा, फिर से सोमवार का ही दिन मिलेगा। लेकिन देखिए, हमने कहाँ तक की काउंटिंग कर ली है, 2024 तक की काउंटिंग हमने कर ली है। अब टोटल रिमाइंडर कितना बैठ रहा था, 7। और मैंने क्या बताया था, 7 दिन के बाद दिन रिपीट करते हैं। अगर आज मंडे है तो 7 दिन के बाद भी मंडे होगा, 14 दिन बाद भी मंडे होगा, 21 दिन बाद भी मंडे होगा। अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना। यानी हमें जाना है बाद में। तो 2024 के बाद क्या आएगा, 2025। तो ये आ गया 2025 और यही आपका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से तो बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन जब आप इस ट्रिक को भूल जाओगे तब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। उसको समझने की कोशिश करना। देखिए 2 टेबल आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 28 जून 1980 में अपना जन्मदिन शनिवार को मनाया। आने वाले कौन से साल में वह अपना जन्मदिन दोबारा शनिवार को मनाएगा। अब देखिए 28 जून की तारीख है ना, यहाँ पर 28 जून की तारीख इस टेबल में आएगी, इस टेबल में आएगी। देखिए 28 जून की तारीख जो है 29 फरवरी
के बाद की तारीख है ना 28 जून की तारीख, तो 28 जून की तारीख इस टेबल में आएगी। अब देखिए 1980, ये कौन सा ईयर है? ये है लीप ईयर, क्योंकि 1980 4 से कट जाएगा, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर की कंडीशन में क्या होता है? लीप ईयर की कंडीशन में कितना ऐड करा जाता है? 6 ऐड करेंगे। तो 1980 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1986, यानी ये है आपका आंसर। यानी 28 जून 1986 को फिर से शनिवार का दिन ही आएगा। अब अगर आप ये ट्रिक भूल जाएं तब कैसे करेंगे? अब देखिए ये 1980, ये कौन सा ईयर है? ये है लीप ईयर। इसमें 366 दिन होंगे। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 2। लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ रिमाइंडर लेंगे 1। अब रिमाइंडर 1 क्यों लेंगे वो समझिए। देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है? 28 जून से। 28 जून से हमें आगे जाना है ना, तो यहाँ 29 फरवरी की तारीख तो आएगी नहीं ना। जो एक दिन आपका 29 फरवरी का है वो इसमें शामिल नहीं है। देखिए जब हम ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है ना। और जो लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 2। यानी रिमाइंडर 1 बढ़ जाता है। ये एक रिमाइंडर यानी एक दिन क्यों बढ़ता है? कैसे बढ़ता है? 29 फरवरी की वजह से बढ़ता है ना। तो यहाँ तो 29 फरवरी की तारीख आ ही नहीं रही है, तो हम 1980 का रिमाइंडर कितना लेंगे? 1 ही रिमाइंडर लेंगे, क्योंकि 29 फरवरी की तारीख यहाँ नहीं आ रही है। तो देखिए 1980 का रिमाइंडर कितना होगा? 1 ले लिया हमने। अब 1981 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। 1982 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। 1983 कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर, रिमाइंडर 1। 1983 के बाद 1984 ये है लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 लेंगे। अब 1984 के बाद 1985 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। अब टोटल रिमाइंडर काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल रिमाइंडर कितना आया? 7। टोटल रिमाइंडर 7 आया। इस 7 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यानी कोई भी ऑड डे नहीं है। यानी फिर से आपका वही शनिवार का दिन होगा। लेकिन देखिए हम काउंटिंग कहाँ तक कर चुके हैं? 1985 तक। तो साल कौन सी होगी? 1985 के बाद जो साल आएगी 1986। देखिए फिर से 1986 मिला ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब मैंने यहाँ इन 2 क्वेश्चंस को लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3 जनवरी 2021 को शनिवार है, तब 3 जनवरी यानी उसी तारीख में कौन से साल फिर से शनिवार का दिन पड़ेगा? ये जो मैंने अभी आपको पीछे जन्मदिन वाला यानी जो बर्थडे वाला क्वेश्चन बताया था, ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इस तरह से भी उस क्वेश्चन को पूछ सकता है। अब देखिए 3 जनवरी की तारीख कब आएगी? 3 जनवरी की तारीख 1 जनवरी और 28 फरवरी तक के बीच की तारीख है ना। तो आपको इस टेबल को फॉलो करना है। अब 2021 है ना, 2021 से जस्ट पहले का लीप ईयर क्या होगा? 2021 से जस्ट पहले का लीप ईयर होगा 2020, क्योंकि ये कट जाएगा 4 से। अब 2020 में कितना ऐड करेंगे कि 2021 हो जाए? 1 ऐड करेंगे, ये हो गया 2021 हो गया पूरा। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हो गई आपकी लीप ईयर प्लस 1 की कंडीशन। अब 28 फरवरी तक यहाँ लीप ईयर प्लस 1 की कंडीशन है ये, तो कितना ऐड करना होगा? 6। तो 2021 में 6 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2027। और यही है आपका आंसर। यानी 3 जनवरी 2027 को फिर से शनिवार का दिन ही पड़ेगा। अब देखिए अगर आप इस टेबल को भूल जाएं फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 2021 का रिमाइंडर निकालिए। ऑर्डिनरी ईयर है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1। अब इसमें ऐड कर दो, क्योंकि हम क्या करते हैं? रिमाइंडर को ऐड करते हैं। हमें रिमाइंडर कहाँ तक पहुँचना है निकालने के लिए? 7 निकालो, 7 तक पहुँचो। अगर 7 तक बात ना बने, ना पहुँच पाओ तो 14 तक पहुँचो, फिर 21 तक। हमें 7 के मल्टीपल तक पहुँचना है। 1 रिमाइंडर 2021 का आ गया। 2021 के बाद आएगा 2022, रिमाइंडर 1 प्लस 2023 ऑर्डिनरी ईयर, रिमाइंडर 1 प्लस 2024 है लीप ईयर, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 ले लिया। अब 2024 के बाद 2025 रिमाइंडर कितना आएगा? ऑर्डिनरी ईयर है 1 प्लस 2025 के बाद कितना आएगा? 2026 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। अब देखिए यहाँ टोटल कितना हुआ? 1 2 3 और 2 5 6 7, टोटल हो गया 7। और हम कहाँ तक पहुँचे? 2026 तक पहुँचे हैं ना, तो टोटल 7 हो गया। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 के साथ कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आया 0। यानी वही फिर शनिवार का दिन होगा। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 2026 तक। 2026 के बाद कौन सा साल आएगा फिर? 2027। तो क्या मिला हमें? फिर से वही 2027। तो ये हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 16 जुलाई 1987 को थर्सडे यानी बृहस्पतिवार है, तब 16 जुलाई यानी उसी तारीख में कौन से साल फिर से थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का दिन पड़ेगा? अब देखिए 1987, इससे जस्ट पहले का लीप ईयर क्या होगा? 1984। ये क्या है? लीप ईयर है, 4 से कट जाएगा। इसमें कितना ऐड करें कि 1987 हो जाए? 3 ऐड करेंगे ना। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? लीप ईयर प्लस 3 की कंडीशन। अब देखिए 16 जुलाई की तारीख 29 फरवरी के बाद आएगी ना, तो हमें इस टेबल को फॉलो करना होगा। अब देखिए
कंडीशन क्या है, लीप ईयर प्लस 3। कौन सी कंडीशन है, लीप ईयर प्लस 3। तो कितना ऐड करना होगा हमें इस टेबल के हिसाब से, 5 ऐड करना होगा। तो 1987 में 5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1992। और यही है आपका आंसर, यानी 16 जुलाई 1992 को फिर से थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का दिन पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 25 फरवरी 1999 को शनिवार है, तब 25 फरवरी को कौन से साल फिर से शनिवार का दिन होगा। अब देखिए 25 फरवरी ये कब आती है, ये 1 जनवरी और 28 फरवरी तक के बीच में आती है ना। तो हमें इस टेबल को फॉलो करना होगा। अब हमें देखना है इस साल को, कौन सा साल है ये, 1999। अब इससे जस्ट पहले का लीप ईयर कितना होगा, 1996, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। 1996 ये लीप ईयर है। अब 1996 में कितना ऐड करें कि 1999 मिल जाए, 3 ऐड करेंगे, तब ये कौन सी कंडीशन होगी, लीप ईयर प्लस 3 की कंडीशन। तब 28 फरवरी तक इस टेबल में लीप ईयर प्लस 3 की कंडीशन रही। ये कितना ऐड करेंगे, 11। तो 1999 में 11 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2010। और यही है आपका आंसर। अब देखिए, अब अगर आप इस टेबल को भूल गए, टेबल मिस हो गई, टेबल याद नहीं रही, तब क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले 1999 का रिमाइंडर निकालो। तो 1999 का रिमाइंडर कितना होगा, ऑर्डिनरी ईयर है 1, इसके बाद आएगा 2000, ये है लीप ईयर क्योंकि 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर 2। अब आएगा 2001 ऑर्डिनरी ईयर, रिमाइंडर 1, 2002 रिमाइंडर 1, 2003 रिमाइंडर 1, 2004 ये लीप ईयर है, इसका रिमाइंडर 2। अब देखिए रिमाइंडर ऐड कर देखिए कि 7 आया या नहीं आया। 1 और 2 3 और 1 4 5 6 और 2 8। देखिए 7 नहीं आया ना, 8 तक पहुंच रहे हैं, 6 के बाद तुरंत 8, 7 नहीं आया, अभी हमें और आगे बढ़ना होगा। 2004 के बाद क्या आएगा, 2005 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। 2005 के बाद क्या आएगा, 2006 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। फिर 2007 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। फिर 2008 ये लीप ईयर है, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 2। अब कितना आएगा, 2009 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। अब देखिए टोटल रिमाइंडर ऐड करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 और 1 14। टोटल रिमाइंडर कितना आया, 14। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर 7 दूनी 14, कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर 0, यानी वही सेम डे पड़ेगा। लेकिन हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 2009 तक। तो इसके बाद का साल कौन सा होगा, 2010। तो ये आया ना आपका 2010। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके मन में जितने भी डाउट हैं इस क्वेश्चन से वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप इस टेबल की हेल्प से तो बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर आप ये टेबल एग्जाम में भूल गए तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना। देखिए 12 मार्च 1986 को मंडे है, तब 12 मार्च को कौन से साल फिर से मंडे का दिन पड़ेगा। अब देखिए 12 मार्च की तारीख 29 फरवरी के बाद आती है ना, तो हमें इस टेबल को फॉलो करना होगा। 1986 से जस्ट पहले का लीप ईयर क्या होगा, 1984। ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। 1984 में कितना ऐड करें, 1986 मिल जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, ये लीप ईयर प्लस 2 की कंडीशन हो गई। यानी 29 फरवरी के बाद इस टेबल में लीप ईयर प्लस 2 की कंडीशन ये है, कितना ऐड करेंगे, 11। तो 1986 में 11 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1997। और यही है आपका आंसर। अब देखिए अगर आप टेबल को भूल गए, इस टेबल को, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1986 का रिमाइंडर निकालेंगे। ये कौन सा ईयर है, ये है ये ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि ये 4 से थोड़ी कटेगा, ये है ऑर्डिनरी ईयर। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1986 का रिमाइंडर लेंगे हम 1। फिर 1987 ऑर्डिनरी ईयर ये भी है, रिमाइंडर 1। 1988 ये है लीप ईयर, 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर 2। 1989 ऑर्डिनरी ईयर, रिमाइंडर 1। 1990 ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। 1991 ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। अब देखिए टोटल रिमाइंडर को ऐड करके देखिए, 1 2 और 2 4 5 6 7, टोटल रिमाइंडर 7 आ गया। तो रिमाइंडर आया आपका टोटल 7। इस 7 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी वही सेम डे मंडे होना चाहिए ना। तो 1991 के बाद कौन सा साल होगा, 1992। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर, देखिए 1986 ये कौन सा ईयर है, ये है ऑर्डिनरी ईयर। और 1992 ये कौन सा ईयर है, ये 4 से कट जाएगा, ये है लीप ईयर। अब इसमें 366 दिन होते हैं, इसमें 365 दिन होंगे, इसमें 366 दिन होंगे। इसमें फरवरी का महीना 28 तारीख का होगा, 28 फरवरी के बाद इसमें क्या आएगा, 1 मार्च। और इसमें 29 फरवरी की तारीख आएगी, 29 फरवरी के बाद क्या आएगा, 1 मार्च। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 दिन का अंतर आ रहा है, यानी 1986 और 1992 का कैलेंडर सेम नहीं होगा। तो 1992 अब आपका आंसर यहाँ नहीं बनेगा। आप
आपको चेक क्या करना है, ऑर्डिनरी ईयर अगर आपका है तो यहाँ भी ऑर्डिनरी ईयर ही होना चाहिए। अगर यहाँ लीप ईयर है तो यहाँ भी लीप ईयर आना चाहिए। पीछे के क्वेश्चन आप मेरे सारे देखना, अगर यहाँ ऑर्डिनरी आया है तो यहाँ भी ऑर्डिनरी ईयर ही आंसर में है, अगर यहाँ लीप है तो यहाँ भी लीप ईयर आंसर में है। तो अब आपको और आगे बढ़ना होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, हमें अभी और आगे बढ़ना होगा। 1991 के बाद क्या आएगा, 1992। 92 का रिमाइंडर ये देखिए लीप ईयर है, इसका रिमाइंडर 2। 1993 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। 1994 कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। 1995 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। अब देखिए टोटल रिमाइंडर देखिए कितना हुआ, 1 2 2 4 5 6 7 2 9 10 11 12, अभी 2 और जाना है ना। फिर कहाँ जाएंगे, 1996 ये है लीप ईयर, इसका रिमाइंडर 2। देखिए टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, 14 हो गया ना। टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, 14। टोटल रिमाइंडर 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो देखिए फाइनल रिमाइंडर 0 यानी वही मंडे का दिन होगा। अब 1996 की काउंटिंग हमने कर ली है ना, तो 1996 के बाद का कौन सा साल होगा, 1997, और यही है आपका आंसर। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये है 29 फरवरी की तारीख। 29 फरवरी 2004 में अगर वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन है, तब 29 फरवरी को कौन से साल में फिर से वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन आएगा। अब देखिए 29 फरवरी ये कब आती है, ये केवल और केवल लीप ईयर में आती है। ऑर्डिनरी ईयर में 29 फरवरी की तारीख नहीं आती है, केवल लीप ईयर में 29 फरवरी की तारीख आती है। अब ये 29 फरवरी ना ही इस टेबल में काउंट हो रही है और ना ही इस टेबल में काउंट हो रही है, क्योंकि इस टेबल में 1 जनवरी से 28 फरवरी तक की तारीख है, और इस टेबल में 29 फरवरी के बाद मतलब 1 मार्च से 31 दिसंबर तक की तारीख है। तो 29 फरवरी इन दोनों टेबल में कहीं नहीं आ रही है। अब मैंने आपको कैलेंडर के 5वें, 6ठे, 12वें और 13वें पार्ट, इन चारों में एक कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन क्या है, 28 6 11 11। और ये कौन सी कंडीशन है, ये है सेम कैलेंडर की कंडीशन। मतलब अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो अगर हम उसमें 28 ऐड कर दें तो जो कैलेंडर, जो वर्ष मिलेगी वो वर्ष होगी सेम कैलेंडर की। अगर कोई ईयर लीप ईयर से 1 साल अधिक है, कोई ईयर लीप ईयर से 1 साल अधिक है, तब अगर हम उसमें 6 साल ऐड कर देंगे तो जो साल मिलेगी वो होगी सेम कैलेंडर की। अगर कोई ईयर लीप ईयर से 2 साल अधिक है, तो अगर हम उसमें 11 ऐड कर देंगे तो जो साल मिलेगी वो होगी सेम कैलेंडर की। और अगर कोई ईयर लीप ईयर से 3 साल अधिक है, तो जो साल मिलेगी वो होगी 11 ऐड करने के बाद जो साल मिलेगी वो होगी सेम कैलेंडर की। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। तो देखिए यहाँ क्या है, 11 और 11 22 और 6 28, इन तीनों का टोटल कितना बैठ रहा है, 28। अब लीप ईयर, अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो कितना ऐड करा जाएगा उसमें, 28। अब ये 2004 क्या है, लीप ईयर, क्योंकि 29 फरवरी की तारीख केवल और केवल लीप ईयर में आएगी। 2004 2008 2012 1996 इनमें ही आएगी ना। तो 2004 ये क्या है, लीप ईयर, तो हमें कितना ऐड करना होगा, अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो हमें 28 ऐड करना होगा। तो आप यहाँ 28 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2032। हमेशा आपको केवल क्या करना होगा, 28 ही ऐड करना होगा। तो 2032, दिस इज योर आंसर।